बहुचर्चित डबल मनी प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के द्वारा निवेशकों की जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है, जबकि मामले में कई निवेशक हैं जो अब तक शिकायत दर्ज नहीं कर पाए हैं। उन्हें भी समयबद्ध रूप से मौका दिया जा रहा है। इसी दौरान पूर्व विधायक लांजी हिना कावरे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस अधीक्षक द्वारा डबल मनी प्रकरण में की गई कार्यवाही की प्रशंसा की है। साथ ही कहा है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जो भी सहयोग लगेगा वो देने के लिए तैयार हैं। कहा है कि अगर मैंने विधायक रहते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा में डबल मनी मामला नहीं उठाया होता तो फिर आर्थिक तबाही और भी बड़ी हो सकती थी। लांजी विधानसभा क्षेत्र के बोले गांव से सोमेंद्र कंकरायने द्वारा डबल मनी की फर्जी स्कीम में लोगों को फंसाने का खेल शुरू हुआ। देखते ही देखते ये मामला करोड़ों रुपये तक जा पहुंचा। लोग अपनी जमा पूंजी को डबल मनी में निवेश करते और फिर दोगुनी रुपये की लालच में अपनी धनराशि गंवाते रहे। इसी बीच लांजी सहित अन्य क्षेत्रों में तबाही मच गई और तब तत्कालीन विधायक हिना कावरे द्वारा इस मामले को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाया गया, जिसमें डबल मनी स्कीम की सच्चाई विधानसभा के पटल पर रखी गई। यही वो समय था जब निवेशकों में भी हिना कावरे द्वारा उठाए गए कदम को लेकर आक्रोश देखने को मिला था। 28 जुलाई 2026 को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक हिना कावरे ने डबल मनी प्रकरण को लेकर बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा द्वारा बेहतर कार्यवाही की गई है। 4 साल बाद ही सही, लेकिन मुख्य आरोपी सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों को विश्वास है कि उनका रुपया मिलेगा। पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है, जिसमें हम भी उनकी मदद करेंगे। उन्होंने विधायक रहते हुए समय के पल को याद करते हुए कहा कि पहली बार विधानसभा में मैंने ही मामला उठाया था। जानकारी में बताया गया कि अभी पुलिस का प्रयास चल रहा है कि 5000 लोगों से ज़्यादा की सूची जारी की जाए कि पहले 1 लाख तक के निवेशकों को राशि दिलाने के प्रयास हों। उन्होंने बताया कि इस कदम में 2-3 महीने का समय लगने की बात कही जा रही है। जो लोग डर के कारण डबल मनी में निवेश कर चुके हैं लेकिन राशि की जानकारी नहीं दे पा रहे थे, अब उनके पास भी मौका है। पुलिस डबल मनी प्रकरण के दोषियों पर FIR दर्ज करेगी और उनके निवेश की गई राशि को वापस दिलाने की प्रक्रिया भी आसान होती चली जाएगी। जितना आपने सुना सोमेंद्र कंकरायने का मुझसे, उतना ही मैंने भी सुना है और मेरा तो ये है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन पर सब पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। और रही बात जहाँ तक सोमेंद्र कंकरायने की, चूंकि रमेश पटेल जी और सोमेंद्र कंकरायने जी का गाँव एक ही है तो निश्चित तौर पे उनकी भी अपनी नैतिक जवाबदारी बनती थी, लेकिन उन्होंने पहले दिन से डबल मनी वाले मामले में कभी भी कुछ भी किसी भी तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं है ऐसा है कि भाई आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और आपके गांव में ये प्रकरण चल रहा है। ठीक है, आप वर्तमान में विधायक नहीं है, लेकिन आपने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ये मामला आपको तब भी उठाना था। आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट रमेश पटेल जी की तरफ से नहीं आ रहा है। तो जो आप समझ रहे हैं वही मैं भी समझ रही हूँ। एसपी भले इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे एसपी साहब की उनकी ओर से देरी हुई कार्रवाई में, जबकि उनको सारी चीज पता था कि 2015-16 से कारोबार चल रहा था और उन तक कई शिकायतें भी आ चुकी थी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी। इसके बावजूद इस कार्यवाही में आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की ओर से भारी प्रेशर था कार्रवाई तो इसी वजह से मामला एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। 100% लगता है, क्योंकि मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि जिस समय ध्यानाकर्षण के मामले में मुझे अच्छे से याद है कि गोविंद सिंह जी का ध्यानाकर्षण चल रहा था चिटफंड कंपनी को लेकर, और उसी में मैंने भी बालाघाट में लांजी वाला जो मैटर चल रहा था डबल मनी वाला, तभी मैंने हस्तक्षेप करते हुए वहाँ पर ये बात रखी थी। और उस पूरे प्रकरण के बाद मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि आप किस किस बिंदु पे जांच करवाना चाहते हैं वो आप मुझे लिखित में दीजिए। मैंने बकायदा उस सारे पॉइंट्स को ही लिखित में उन पे दिया। अगर उस पॉइंट्स पर क्लियरली जांच हो जाती, मैं आपको एक दो उसके शेयर भी कर देती हूँ। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से चेक बट रहे हैं तो कौन सा ऐसा बैंक है जो किसी एक व्यक्ति को इतना सारे चेक्स इशू कर देती है, आप उसकी जांच करवाइए। और जितना पैसा हमारे लोगों का डबल मनी में जा रहा है उस पैसे को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं उसकी तो आप पहले सार्थकता देखिए कि कल को यदि ये व्यक्ति भाग जाता तो हमारे लोगों का पैसा तो नहीं डूब जाएगा। आप उसकी जांच करिए। ऐसे कम से कम 8 से 10 बिंदु मैंने निकाल के दिए थे। यदि उन बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से जांच हो जाती तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा अपराध तो बहुत दूर की बात है, कितनी जाने गई है डबल मनी में, किस तरह से हमने देखा है कि लोगों ने आत्महत्या की, ये मर्डर्स हुए हैं, वो सारी चीजें रुक जाती है यदि प्रशासन उस पर उसी समय कार्रवाई कर लेता। विधानसभा में आपने बोल तो दिया, विधानसभा में आपने बातें तो हमसे ले लिया, लिखित रूप में हमने आपको दिया। अगर उन पे जांच हो जाती तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें रुक जाती, पर जांच तो हुई नहीं, तो इसमें तो हम शासन प्रशासन की 100% गलती मानते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि पिछले या 2 साल पहले एक सभा हुई थी, उस सभा में आपने सीधे तौर पर पूर्व मंत्री वर्तमान जिलाध्यक्ष को कहा था कि आपने अपना पैसा निकाल दिया है और गरीबों का भी निकलवा दीजिए। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था वो देखिए, जितने लोग मेरे पास आते थे वो सारे लोगों का एक ही कहना आता था कि रामकिशोर कावरे जी ने अपना पैसा निकलवा लिया।
लेकिन हमारा पैसा मैडम कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारी तो इतनी पहुँच नहीं है। उसी बेस पे मैंने ये सारी बातें कही थी। और रही बात जहाँ तक कि जिस तरीके से उनके आमाडारे के जो मदर फादर हैं, उन्होंने जगह जगह अपना दुख व्यक्त किया था तो मामला मेरे ही क्षेत्र था। ऐसे कई 150 लोग मेरे पास आए और उन्होंने उसी समय ये सारी बातें मेरे सामने रखी थी। और मैं तो हमेशा उनको एक ही बात कहती थी, यदि कुछ भी है तो आप सीधे FIR करवाइए। आप जितनी बात मुझे बता रहे हैं, मैं आपकी सीधे सीधे बोल के मदद नहीं करवा सकती, लेकिन आपने जिस दिन थाने में जाके FIR करवा दी, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। और मैंने हमेशा ही हमारे क्षेत्र के लोगों को कहा है कि डबल मनी वाले मामले में आपको FIR करवानी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप अभी हमारा क्या है, उनकी क्या शिकायत लेकर आए? अभी आपने तो हमारा नाम लिया। हाँ, आज ही सुबह मेरे पास नहीं, मेरे पास उनके माता पिता नहीं है, जिनका संपर्क उनके माता पिता से। लेकिन आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि अब हमारा पैसा हमको मिलेगा। और आज इस मैटर पे मेरी उनसे बात भी हुई है, तो जिस तरीके से उन्होंने डेस्क बोर्ड अपने SP कार्यालय में लगाया हुआ है, वो जो सूची जारी कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे से ही सही, लेकिन हमारे वो निवेशक जो बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, जिन्होंने जैसे तैसे करके डबल मनी में पैसा लगाया, उनको पैसे वापसी का जो वो प्रोसेस कर रहे हैं, और उसमें हमारी तरफ से भी जो सहयोग निवेशकों को पैसा दिलाने में, वापसी कराने में हो सकता है, वो भी हम लोग मदद करेंगे। आज ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब उस समय को याद करें जिस समय मैंने पहली बार विधानसभा में ये मामला उठाया था। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में आगे आ चुके हैं, इतने परिवार में खराबी आ गई है, इतने परिवारों के ऊपर कर्ज में वो लोग दब गए हैं। लेकिन अगर पहले दिन ही ये कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं ही होती निवेशकों की। लेकिन अब जब ये बात आ गई है तो आज ही मेरी SP से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हमने पूरी सूची जारी की है, और ये वो सूची है जो हमको सोमेंद्र कंकराले जी के जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनके पास से, उनमें जो नाम लोगों के आए हैं जिसके साथ उन्होंने नकदी का व्यवहार किया है या डबल मनी का जो भी लेन देन हुआ है, वो सूची उन्होंने जारी की है। आज ही मेरे पास सुबह सुबह 10 से 12 चेक लेकर लोग आ गए थे कि मैडम हमारे पास ये चेक रखा है, अब हम कहाँ जाएं। तो इस पर भी मैंने SP से बात किया और उन्होंने मुझे कहा है कि हम एक एक करके लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की सूची हम जारी करने वाले हैं, और जो निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया है, यदि उस सूची में उन लोगों का नाम है तो उनका बराबर निराकरण किया जाएगा। पहली प्राथमिकता 1 लाख के अंदर जिन लोगों ने निवेश किया है उनकी राशि को हम वापस करने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर जो बड़ी राशि जिन्होंने की है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा ये सारी प्रोसेस में लगभग उन्होंने 2 से 3 महीने का समय की बात उन्होंने मुझसे कही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसमें आ जाएंगे। लेकिन मुझे चिंता उस बात की भी कि कई सारे लोग पुलिस के डर से जिन्होंने FIR भी नहीं करी, जिनका हो सकता है कि उस लिस्ट में नाम ना भी हो, तो हमें चिंता उन लोगों की भी करनी पड़ेगी। पैसा तो जिन्होंने लगाया, जो पुलिस के पास नहीं जा सके या जिनका सोमेंद्र कंकराले की सूची में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम लोगों को कोई ना कोई कानूनी रूप से भी हमको देखना पड़ेगा, और एक मानवीयता के आधार पर भी इसमें क्या हो सकता है, इस पर भी कोशिश हम लोगों की रहेगी कि हम निवेशकों को पैसा वापस करवाएं।